बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि हर बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके और कम से कम कमेंट्स करने की नौबत आए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, आज हमारा वजीफ़ा जो है ये मनपसंद शादी के लिए इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है। जैसा कि आप उन्वान से समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, ये सिर्फ 14 दिन का वजीफ़ा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शादी की राह में मौजूद तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। अक्सर हमें कमेंट्स में कहा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, लेकिन किसी के वालिदैन नहीं मानते और किसी के भाई बहन नहीं मानते और किसी के दूसरे रिश्तेदारों को एतराज़ हो जाता है। तो अल्लाह के फजल और करम से ये वजीफ़ा सब लोगों के दिलों में नरमी लाएगा और बेवजह एतराज़ करने वाले सब लोग मान जाएंगे और मोहब्बत करने वाले अपना गौहर मकसूद पाएंगे। ये वजीफ़ा वो दोस्त भी कर सकते हैं कि जिसका जीवन साथी किसी बात से नाराज हो गया है या किसी के बहकावे में आ गया है या किसी गलत फहमी का शिकार हो चुका है। तो अल्लाह करीम के करम से वो भी अपने जीवन साथी को दोबारा पा सकेंगे। तो जनाब, ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है, लेकिन इस वजीफ़े को बावजू हालत में और किबला रू होकर करना है। और 14 दिन के इस वजीफ़े में कोई नागा नहीं करना। ख़ास तौर पर मर्द हजरात बिल्कुल भी नागा न करें। ख़वातीन के लिए इजाज़त होती है कि अगर उनके मखसूस मजबूरी आड़े आ जाए तो वो इन अय्याम में वजीफ़ा छोड़ दें और पाक साफ होने के बाद बाकी दिन मुकम्मल कर लें। ये जो वजीफ़ा है ये कुरान करीम की चंद मुख्तलिफ सूरतों में से चंद अल्फाज का इंतखाब किया गया है। इन सब अल्फाज को आपने 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें। वो अल्फाज ये हैं: या सत्तारुल उयूब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये हैं वो अल्फाज जो कि आपने पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने से वजीफे की कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब नेक और पाक मकसद के लिए कुरानी आयात को पढ़ा जाए तो अल्लाह करीम ज़रूर सुनता है, लेकिन वजीफ़ा करते वक्त अपनी तवज्जो को भटकने न दें और पूरे इन्हमाक के साथ अपना वजीफ़ा करें। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर और रो रो कर अपने पाकीज़ा मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इन 14 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी मुराद बर आएगी, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और तमाम नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहले दिन जब वजीफ़ा शुरू करें तो जितनी तौफीक हो बच्चों में शीरीनी बांट दें या टाफियाँ वगैरह बच्चों में तकसीम कर दें। और एक और बात कि इस वजीफ़े को चाँद की पहली तारीखों में करें, यानी 1 से 14 के दरमियान शुरू कर दें। 14 के बाद इस वजीफ़े को शुरू ना करें, क्योंकि उरूज माह में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस वजीफ़े के लिए सबको इजाज़त आम है, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। तो दोस्तों, वीडियो होगी तमाम और हमारी बात हो गई यहाँ मुकम्मल, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। अगर हमसे कहीं गलती हो गई है तो हम उसकी माफ़ी चाहते हैं और अपनी इस गलती की इस्लाह की उम्मीद भी आपसे रखते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।